ये जो समाजवाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, तो क्या उन्होंने मान लिया है कि उनकी लड़ाई प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी के लिए है, से के साथ है, अखिलेश यादव उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं? ये जो मानना है, ये क्या दर्शाता है दरअसल? देखिए आशु जी, सीधी लड़ाई है ये तो दीवार पे लिखा हुआ है, राइटिंग ऑन वॉल है। और उसका कारण ये है कि अभी तक जो ये लड़ाई त्रिकोणीय थी पिछले 20 साल से, उसमें सबसे बड़ा जो एक अंतर मुझे दिखता है वो ये दिखता है 2007 के बाद, आफ्टर 2007 मायावती जी ने कोई भी चुनाव नहीं जीता है, कोई भी चुनाव। और 2007 अगर मैं बेंचमार्क लूं, जब पहली बार उन्होंने अपने दम पर काशीराम जी के जाने के बाद 2006 में काशीराम जी चल बसे थे और अकेले दम पर मायावती ने 20-22 साल के बाद उत्तर प्रदेश में एक मेजॉरिटी की सरकार बनाई। और तब तूती बोल रही थी और तरह तरह की बातें करी जा रही थी। और ये वो दौर था जब बहन जी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हर जगह अपने पार्टी को जो है वो स्ट्रेंथन कर रही थी। और ये कहा जा रहा था कि साहब अगर 206 सीटें जो हैं अगर हम उत्तर प्रदेश में ला में नहीं ला सकते, यानी वो एक समय था। कहीं आवाज बहुत ज्यादा आ रही, मुझे लग रहा है डिस्टर्बेंस हो रहा है। जी जी, सॉरी, थैंक यू। तो ये वो दौर था जब प्रधानमंत्री के सपने देखे जा रहे थे और एक टीम थी जो मायावती को प्रोजेक्ट कर रही थी। और मुझे लगता है कि ममता से कहीं ज्यादा सशक्त दावेदारी थी उस वक्त, क्योंकि बसपा के खाता जो है पंजाब में खुला है, राजस्थान में खुला है, हरियाणा में खुला है, मध्य प्रदेश में खुला है। लेकिन वो 206 की पार्टी 80 पर आई 2012 में, 2017 में 19 सीटों पर आई और आज आशुतोष जी 3 सीट है। अब इस 3 सीट से हम कितना आगे ले जाएंगे, कितना भी अगर हम कोई भी सेफोलॉजिस्ट बैठ जाए, जितना भी मुझे मुतमईन करे, 3 से आगे कहां ले, 3 विधायक बचे हैं उनके पास। तो मुझे लगता है कि मायावती का इतना कमजोर होना, और कांग्रेस की जमीन तो खैर 30 साल से नहीं है, तो ये लड़ाई सीधी है पहली बार और आर पार की लड़ाई है। और इस आर पार की लड़ाई से बचने के लिए वो चाहते हैं कि किसी तरह से मायावती को आगे बढ़ाया जाए और गोदी मीडिया उसका साथ दे, मायावती को प्रोजेक्ट करें, मायावती ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट, इस तरह की चीजें हो रही। लेकिन मैं आता हूं लाल टोपी के आपके सवाल, कि लाल टोपी क्या है। लाल टोपी से पहले मुझे याद आ रहा है कि अमित शाह गए थे आजमगढ़, और आजमगढ़ में उन्होंने एक एक्रोनिम दिया, जैम। मुझे लगा जैम क्या है साहब, कौन सा जैम लिया है, एप्पल जैम है क्या है। तो उन्होंने कहा जे मतलब जिन्ना, ए फॉर आजम खान और एम फॉर मुख्तार अंसारी। तो ये उनका बयान था। उसके बाद आपने देखा कुछ दिनों के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को पिन किया उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे, और वो क्या था कि काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी। और ये उस वक्त ट्वीट था जब मुझे लगता है कि उधर दफा 144 वहां लगी थी। मुझे कहने का मतलब हो रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो अमित शाह हो, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आधार खोजा जा रहा है। उसी तरह उसी लहजे में बात की जा रही है कि समाजवादी पार्टी को अगर आप कहीं भी डाइल्यूट कर सकते हैं तो ये कहिए कि साहब ये मुस्लिम्स की पार्टी है, ये यादवों की पार्टी है, और वहां पर आप एक वेज डिवाइड करिए। और वही चीज मुझे इस लाल टोपी से रिफ्लेक्ट होती है। देखिए भाई, रेड अलर्ट है, ये किस चीज का रेड अलर्ट है कि साहब माफिया आ जाएंगे, उस तरह के लोग आ जाएंगे, वो मुसलमान फिर से आ जाएंगे, फिर से वो आजम खान होंगे, मुख्तार अंसारी होंगे। तो ये जो एक बयान था, that was not expected, that was expected from Modi, but that was not expected from a prime minister। ये मुझे लगा, और इसीलिए आज भी कोशिश यही है। और आप देखें कि अमित शाह जो कभी पूरे हिंदुस्तान का चुनाव संभालते थे, जी, आज वो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस हो गए। ये जो माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, क्यों हो रही है माइक्रो मैनेजमेंट, कुल मिलाकर एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश है। लाल टोपी मुझे लगता है कि
उसका ही एक तरह का एक हिस्सा था उस पूरे दुष्प्रचार का। और ठीक एक है। चीज मैं और आखिर में कहना चाहूंगा हम्म, कि जिस वक्त ये चौंकाने वाला ट्वीट आया डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कि अब हम्म, मथुरा की बारी है, हम्म, मैंने देखा कि 6 महीने में पहली बार हम्म, प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पर बुलाया है हम्म, केशव प्रसाद मौर्य को। आपने देखा होगा वो तस्वीरें जारी जी हुई थी जी। संसद भवन में। हम्म, तो अब वो नाराजगी तो थी नहीं, जाहिर हम्म, तौर पे शाबाशी दी होगी। तो ये एक लाल टोपी जहां तक है, मुझे लगता है कि एक सीधी फाइट है, और सीधी ठीक है। फाइट में बीजेपी अपने को एक जब मुश्किल चुनौती में देख रही है तो एक सांप्रदायिक कलर एक दिया जा रहा है, कम्युनल एक कलर दिया जा रहा है। ये ठीक है। लाल कम्युनल कलर है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।